हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉडिफाई स्टडी। इस वीडियो में हम लोग 5 जून 2026 के करंट अफेयर पढ़ेंगे। उससे पहले हम लोग कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन देख लेते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन था हु हैज बीन द अपॉइंटमेंट एज द न्यू चेयरमैन ऑफ सीबीएसई। सीबीएसई के नए चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? लोखंडे प्रशांत सीताराम को नियुक्त किया गया। सेकंड क्वेश्चन था व्हिच इंडिजिनियस एंटी रेडिएशन मिसाइल डिड द इंडिया सक्सेसफुली टेस्टेड फ्रॉम द सुखोई 13 के एमकेआई से। भारत ने सुखोई 13 एमकेआई से किस स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो वह रुद्रम 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। थर्ड क्वेश्चन था फॉर हुम मच डिड द महाराष्ट्र गवर्नमेंट बाय द मुंबई एयर इंडिया बिल्डिंग। महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई की एयर इंडिया बिल्डिंग कितने रुपए में खरीदी है? तो 1601 करोड़ में खरीदी है। फोर्थ क्वेश्चन था विच मिनिस्ट्री रिलीज्ड नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 6 और राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 6 इस मंत्रालय ने जारी किया? तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने जारी किया है। फिफ्थ क्वेश्चन था फॉर द विच फ्रेंचाइजी डज द 15-year-old वैभव सूर्यवंशी हु मेड द हिस्ट्री इन द आईपीएल 2026 आईपीएल 2026 में इतिहास रचने वाला 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी किस फ्रेंचाइजी के लिए खेलते हैं? तो वह राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते हैं। इस क्वेश्चन है विच इंटरनेशनल डे इज ऑब्जर्व ऑन 3 जून। 3 जून को कौन सा अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? तो विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। सेवन क्वेश्चन है ऑन द विच कम्युनिटी डिड द सेंट्रल गवर्नमेंट इम्पैक्ट कस्टम ड्यूटी फ्रॉम द 1 जून टू 31 जून 2026। केंद्र सरकार ने 1 जून से 31 जून 2026 तक किस वस्तु के आयात पर सीमा शुल्क की छूट दी है? तो कपास की। एक क्वेश्चन है दिनेश जानसा द इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर फॉर द विच नेशन फॉर द 4th टाइम। दिनेश जानसा को चौथी बार किस देश का प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया? तो स्लोवेनिया के। 9th क्वेश्चन है हु टुक द चार्ज एज द एफओसी इन सी वेस्टर्न नेवल कमांड ऑन 30 मई 2026। 30 मई 2026 को पश्चिमी सेना कमान में एफओसी इन सी के रूप में किसने कार्यभार संभाला? तो वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन ने संभाला है। क्वेश्चन है ऑन द विच डेट डिड द कोलकाता मेयर रिजाइन फ्रॉम ऑफिस। तो कोलकाता के मेयर फवाद हकीम ने किस दिन पद से इस्तीफा दिया? तो 3 जून 2026 को इस्तीफा दिया। दोस्तों आज के करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन है ऑन जून 2026 हाउ मेनी सेक्टर वर्किंग ग्रुप डिड द इंडिया इंस्टीट्यूट आइडेंटिफाई और टू हाउ मेनी प्रोडक्ट्स फॉर द डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग एंड द इंपोर्ट इंस्टीट्यूशन। तो भारत ने 4 जून 2026 को घरेलू विनिर्माण एवं आयात प्रतिस्थापन के लिए उच्चतम कितने उत्पादों की पहचान करने हेतु कितने विशिष्ट क्षेत्रकारी समूह गठित किए? तो ऑप्शन ए है 4 समूह 50 उत्पाद, ऑप्शन बी है 5 समूह 75 उत्पाद, ऑप्शन सी 6 समूह उत्पाद और ऑप्शन डी 8 समूह 120 उत्पाद। तो किए है दोस्तों भारत ने 6 समूह 100 उत्पाद किए। केंद्र सरकार ने 4 जून 2026 को क्षेत्र विशिष्ट समूह गठित किए जो 100 उत्पादों की पहचान करेंगे। इनमें दवाइयां, इलेक्ट्रॉनिक्स, कृषि उत्पाद आदि शामिल है। क्वेश्चन ऑन द 4th जून 2026 द विच इंस्टीट्यूशन अवार्ड द नेशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस 2026 टू प्रोजेक्ट। जून 2026 को किस संस्थान ने 17 परियोजनाओं को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 प्रदान किए? ऑप्शन नीति आयोग, ऑप्शन बी डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन, ऑप्शन डी है यूपीएससी। दोस्तों डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन ने दिए 29वें ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 को 17 परियोजना को 7 श्रेणियों में चयनित किया गया है। डीआरडीओ एंड द इंडियन एयर फोर्स सक्सेसफुली टेस्टेड द फायर्ड विच इंजीनियर्स मिसाइल फ्रॉम द ऑन 4th जून 2026। तो ने भारतीय वायुसेना ने 2026 को चंडीपुर आत्मनिर्भर मिसाइल का सफल परीक्षण किया? ऑप्शन ए अग्नि 5, ऑप्शन बी ब्रह्मोस, ऑप्शन सी रुद्रम 2 और ऑप्शन डी नाग। तो दोस्तों रुद्रम 2 का 1 से 7 मिसाइल है जो सुखोई 30 लड़ाकू जेट से दागी गई है। तो दोस्तों यह रुद्रम 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है जो सुखोई 30 एमकेआई से दागी गई है। जस्टिस वी मोहना वाज द सुप्रीम कोर्ट जज ऑन 4th June 2026 become the how many women judge in the apex courts history? न्यायमूर्ति वी मोहना
ने 4 जून 2026 को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। वे सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश बनी। 10वीं, ऑप्शन बी 11वीं, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी है 13वीं। तो दोस्तों ये 12वीं जज बनी है। वे सुप्रीम कोर्ट की 12वीं महिला न्यायाधीश और बाहर से सीधे वाली दूसरी महिला। इंडियन टेनिस विवान और अग्रवाल एंड मेहता won the which global environment award in 2026? भारतीय किशोर सावरिया और एरियाना अग्रवाल और मेहता ने 2026 में किस वैश्विक पुरस्कार को जीता है? गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार, ऑप्शन बी है द अर्थ प्राइज 2026, ऑप्शन सी है टायर पुरस्कार और ऑप्शन डी है राइट। तो दोस्तों ये जीता है द अर्थ प्राइज 2026 जीता है। इनकी माइक्रो प्लास्टिक हटाने वाली नवाचार के लिए उन्हें द अर्थ प्राइज 6 मिला है। 2026 को मिला है। विमान छावरिया, एरियाना अग्रवाल और ओयाना मेहता को मिला है। 58 ईयर ओल्ड कोकोनट फार्मर from Tamil Nadu was the honored as the UNFAO farmer here by the which international organization? तमिलनाडु के 58 वर्षीय नारियल किसान को किस अंतरराष्ट्रीय संगठन ने UNFAO सॉइल फार्मर हीरो घोषित किया है? ऑप्शन ए है ऑप्शन बी है FAO, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी है वर्ल्ड बैंक। तो दोस्तों ये FAO खाद्य एवं कृषि संगठन ने अधिक लाभकारी बहुफसल उद्यम पूर्वक संक्रमण किया है। अर्जुन climbed to world number 1 in June 2026 FIDE rating, becoming the only Indian in top 10। तो अर्जुन ने जून 2026 में FIDE रेटिंग में वर्ल्ड 1 की स्थिति की है। वे टॉप 10 में एकमात्र भारतीय है। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन 6, ऑप्शन सी 7 और ऑप्शन डी 8। अर्जुन एरिक विश्व नंबर 8 पर है और टॉप 10 में एकमात्र भारतीय ग्रैंड मास्टर है। विश्व ने BSE के साथ प्रोजेक्ट शिखर के लिए साझेदारी की है। उसका उद्देश्य विश्व the BSE to launch the project शिखर, what is its purpose? तो दोस्तों ऑप्शन ए क्रिप्टो ट्रेडिंग, ऑप्शन बी उच्च प्रदर्शन ई कॉमर्स विक्रेताओं एवं MSME को BSE ऐसी फॉर्म पर सूचीबद्ध करना, ऑप्शन सी है विदेशी मुद्रा व्यापार, ऑप्शन डी है शेयर बाजार। तो दोस्तों यह है उच्च प्रदर्शन विक्रेता और MSME को BSE प्लेटफॉर्म पर बद्ध करना। यह पहल MSME और ई कॉमर्स विक्रेताओं को BSE SME प्लेटफॉर्म पर लॉन्च करने में मदद करती है। एनर्जी इमरजेंसी मेडिकल असिस्टेंट टू अफ्रीका CDC टू सपोर्ट द एफर्ट अगेंस्ट द आउटब्रेक ऑफ द विच डिसीज इन अफ्रीका। भारत ने किस बीमारी को के खिलाफ के लिए अफ्रीका CDC को आपातकालीन चिकित्सा सहायता प्रदान की? ऑप्शन ए मलेरिया, ऑप्शन बी इबोला, ऑप्शन डी है पीलिया। तो दोस्तों ये इबोला के प्रकोप के लिए भारत ने अफ्रीका में इबोला के प्रकोप के खिलाफ ये सहायता दी है। It hosted the World Yogasana Championship 2026 with the 500 athletes from the 6 country participant। योगासना वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 की शहर में शुरू हुआ। इसमें 60 देश के 500+ एथलीट भाग ले रहे हैं। ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी अहमदाबाद और ऑप्शन डी बेंगलुरु। तो दोस्तों ये अहमदाबाद में हुआ। ये प्रतिस्पर्धा एका इरीना अहमदाबाद गुजरात में 4 से 8 जून तक आयोजित हो रही है। पारंपरिक योगासन, आर्टिस्टिक योगासन, रिदमिक जोड़ी और टीम इवेंट शामिल है। दोस्तों ऐसे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी दबाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।